Welcome everyone to our YouTube channel. In this video, we are going to talk about stack and queue data structure. इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक एंड क्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टैक का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। स्टैक होता क्या है? तो स्टैक का सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, बट कैसा? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? लीनियर का स्ट्रक्चर मतलब एक अगर मेरा यहाँ पे एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट इसके बाद है, ये लीनियर वे में हमारा अरेंज होता है, इसलिए इसको स्टैक का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और क्यू भी हमारा सेम होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके। अब हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पहले से थे, लाइक एरे थे, उसके बाद हमारे पास लिंक लिस्ट था। तो स्टैक क्यों आया? तो यहाँ हम नोट करेंगे, एरे का अपना काम था, लिंक लिस्ट का अपना काम था। वो क्या काम था हम पहले देख चुके हैं। तो स्टैक का भी अपना कुछ ऑपरेशन है जिसके कारण उसको लाया गया, या फिर जो ऑपरेशन हम इस दोनों डिस्ट्रक्चर में नहीं अचीव कर पाते उसके लिए स्टैक को इंट्रोड्यूस किया गया। वो ऑपरेशन है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अब जैसे देखो, एक प्लेट है, प्लेट यहाँ रखा गया, दूसरा प्लेट यहाँ रखा गया, तीसरा प्लेट यहाँ, चौथा प्लेट यहाँ, पांचवा प्लेट यहाँ, छठा प्लेट यहाँ, और ऐसे कोई हमारा वॉल है। अब इस वे में जब हम निकालेंगे, फर्स्ट प्लेट मुझे निकालना होगा, तो पहला पहला प्लेट कौन सा निकलेगा? जो सबसे लास्ट में एंट्री हुआ है। ये सबसे लास्ट में एंट्री हुआ है, लास्ट इंटर्ड। और मान लीजिए ये भी हमारा बस हम फर्स्ट एक ही एलिमेंट निकाल सकते, तो सबसे पहले कौन सा निकालेंगे हम? जो सबसे लास्ट में इंटर्ड हुआ। जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, जबकि क्यू ठीक इसका अपोजिट। क्यू क्या है? इसका ठीक अपोजिट। क्यू क्या करता है? स्टैक अगर लास्ट इन था, फर्स्ट आउट था, तो इसका अपोजिट क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया वही पहले निकलेगा। जस्ट लाइक लाइन लाइन ऑफ सिनेमा हॉल। जैसे एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा बंदा यहाँ, तीसरा बंदा यहाँ, चौथा बंदा, ये लाइन है। और यहाँ क्या है हमारा? टिकट काउंटर। टिकट काउंटर। तो ये टिकट काउंटर सबसे पहले इसको देगा क्योंकि ये सबसे पहले आया था, उसके बाद इसको देगा, उसके बाद इसको देगा, ये उसके बाद ये देगा। जो जैसे आते गया है उसी के फैशन में उसको टिकट मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आया वही पहले बाहर जाएगा। तो स्टैक और क्यू के बीच यही बेसिक सा डिफरेंस है जो हमें नोट करना है। स्टैक, ये हमारा स्टैक का मेनली काम हुआ। अब स्टैक में प्रॉब्लम क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपको? स्टैक का पहले मैं देख लेता हूँ एक रिप्रेजेंटेशन इमेज। हम स्टैक को यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, बट वर्टिकल ज़्यादा सही होता है। और मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, स्टैक अभी मेरा खाली है। ओके, स्टैक मेरा खाली है। स्टैक को डिक्लेयर कैसे करते हैं किसी भी लैंग्वेज में? जावा में खासकर, मैं जावा की बात करूँगा। स्टैक, उसके बाद ये डेटा टाइप, स्टैक का नाम, जो वेरिएबल का आप नाम देना चाहते हैं उसका न्यू, और फिर से स्टैक। हमारा स्टैक को डिक्लेयर करने का वे है, हाउ टू डिक्लेयर स्टैक। स्टैक फिर डेटा टाइप, टी इजकल टू न्यू स्टैक। देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट, हमारा पहला ऑपरेशन स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन होता है हम देखते हैं। पहला ऑपरेशन है पुश। पुश मतलब स्टैक में एंट्री देना, एंट्री करना। मान लीजिए मुझे बोला पुश 1, तो इस स्टैक में 1 एंट्री करो, तो 1 मेरा एंट्री हो गया। फिर दूसरा ऑपरेशन पुश 2, तो सेकेंड एंट्री हो गया। अब मुझे बोला गया पॉप 3। पॉप मतलब रिमूव करना, तो पॉप मतलब स्टैक का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? पहला एलिमेंट निकलेगा जो सबसे बाद में आया, तो सबसे बाद में 2 आया, तो इसको सबसे पहले पॉप कर दिया जाएगा। पॉप मीन्स हटा जाएगा। अब मेरा स्टैक में क्या बचा? 1। सो अगर मैं इसको मिटा दूं तो मेरे स्टैक में 1 बचा। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर बोला गया मुझे पॉप 1,
हाँ, यहाँ पॉप में 1 3 नहीं बोला जाएगा, पॉप सिर्फ नॉर्मल ऑपरेशन है, ये कोई पैरामीटर नहीं लेता। ओके, मैं यहाँ पे 1 को भी ये करूँगा। अब मुझे पॉप बोला, अब मेरा स्टैक में क्या बचा, सिर्फ 1। तो जिस इस पे पॉप होगा तो स्टैक मेरा क्या बचेगा, स्टैक हो जाएगा मेरा एम्प्टी। ओके, स्टैक मेरा हो गया एम्प्टी। अब स्टैक में कुछ नहीं है। अब मान लो फिर से मुझे आया पॉप ऑपरेशन करने के लिए, तो अब देखो स्टैक तो कुछ नहीं है, तो ये क्या मुझे दे देगा, एरर। एरर क्या दे देगा, स्टैक इज इक्वल्स टू एम्प्टी, सॉरी एक इक्वल टू होगा, स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी। ये एरर दे रहा कि स्टैक इज एम्प्टी। अगर फिर से मान लीजिए ये ऑपरेशन काम नहीं किया, फिर मैंने दिया पुश 1, तो स्टैक में क्या आ जाएगा 1। हम मैं मान लेता हूँ स्टैक का साइज अभी मेरा 2 है। ओके, फिर मुझे मेरे पास आया कि पुश करो 2। मैं इसको इधर बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, 1 आया, उसके बाद 2 आया। ठीक, अब मान लीजिए स्टैक मेरा फुल हो गया, सॉरी स्टैक ये था मेरा। फुल हो गया, अब मैं फिर से पुश ऑपरेशन दूंगा 3। स्टैक का साइज मेरा फुल है, तो ये मुझे क्या देगा, स्टैक ओवरफ्लो। ये एरर देगा क्या, स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो कब देगा, जब मैं स्टैक का साइज फुल हो चुका है और स्टैक में हम और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, दिस ये हुआ स्टैक का मेरा पूरा इंट्रोडक्शन। अब जावा में स्टैक में, जावा में, इन जावा हम स्टैक बनाना सीखें। स्टैक कैसे बनाते हैं, स्टैक अगर इंटीजर मानते हैं तो इंटीजर का रैपर ऑब्जेक्ट, इंटीजर का रैपर ऑब्जेक्ट, उसका वेरिएबल का नाम, उसके बाद न्यू स्टैक। ये मेरा हो गया स्टैक का ऑब्जेक्ट। इसको होल्ड करने का तरीका हो गया ये इस वेरिएबल में, तो स्टैक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे पुश करना है स्टैक में, पुश 1, तो क्या करेंगे, एस टी जो मेरा स्टैक बना था डॉट ऐड और एलिमेंट, इस सिंटेक्स को ऐड करने का। फिर मान लो मेरे पास आया पुश 2, तो एस टी डॉट ऐड 2। फिर मेरे पास आया पॉप, तो इसका सिंपल है एस टी डॉट पॉप। अगर मैं मुझे निकालना नहीं, बस देखना कि सबसे ऊपर में क्या है, तो एक ऑपरेशन आता है पीक। पीक मतलब मुझे पॉप नहीं करना, मुझे जानना कि सबसे ऊपर क्या है, तो एस टी डॉट पीक। तो ये 4 ऑपरेशन है मेनली जिस पे हम फोकस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं अब पैटर्न्स, पैटर्न्स और प्रॉब्लम्स। पैटर्न्स और प्रॉब्लम्स इन स्टैक। अब लीड कोड पे या फिर कहीं पे भी कितने क्वेश्चन है, ये कुछ पैटर्न्स पे होते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये ऐसा बनेगा, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा। उसमें जो फर्स्ट पैटर्न आता है वो है, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो इम्प्लीमेंट स्टैक। इसमें भी 2 तरीके से हो सकते हैं आपको। पहला हो सकता है कि नॉर्मल स्टैक, इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग, पहला जो आता है अरेज, उसका जो दूसरा होता है लिंक लिस्ट, उसके बाद जो आएगा वो है क्यू, सॉरी क्यू। और दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम आ सकता है इसमें ही, वो है इम्प्लीमेंट स्टैक विथ सम फीचर्स। अब वो फीचर क्या हो सकते हैं, वो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। जो इसमें फेमस टाइप का प्रॉब्लम है वो पहला है मैक्स स्टैक, इम्प्लीमेंट मैक्स स्टैक, और दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम आता है वो है मिन स्टैक। ये 2 फेमस प्रॉब्लम है, बाकी इस पे
पैटर्न वेरी कर सकता है। तो क्या जब दूसरा टाइप का प्रॉब्लम आता है वो है पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इस दोनों प्रॉब्लम का इनफिक्स। इसके कन्वर्जन पे बेस्ड प्रॉब्लम, इसके कन्वर्जन पे आपका बेस्ट हो सकता है प्रॉब्लम। कन्वर्जन की पोस्ट फिक्स दिया रहेगा, प्रीफिक्स में बदलिए, प्रीफिक्स बदला इनफिक्स, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम होगा हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, जो दूसरा उसके बाद होगा प्रीफिक्स टू इनफिक्स, उस तीसरा प्रॉब्लम होगा हमारा प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स, फिर पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, एक और प्रॉब्लम है हमारा पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, और एक जो अगला प्रॉब्लम हमारा वो है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो ये प्रॉब्लम हम देखेंगे इस सेकेंड टाइप के पैटर्न्स में। अब जो थर्ड टाइप का पैटर्न आता है वो है मोनोटोनिक स्टैक पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे स्टैक में। मोनोटोनिक स्टैक का मतलब जो स्टैक जो कुछ ऑर्डर फॉलो करता है, स्टैक फॉलोज एन ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक स्टैक। इस पे क्वेश्चन बेस्ड है। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो अभी तक क्वेश्चन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज तक अभी है वो है नेक्स्ट गेटर एलिमेंट पे बेस्ड। नेक्स्ट गेटर एलिमेंट, इसमें भी दो होता है, ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट। उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, उसके बाद हो सकता है हमसे पूछे मोनोटोनिक स्टैक में ही जो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो है हमारा ट्रैपिंग रेन वाटर, जो सबसे फेमस प्रॉब्लम है इसका, ट्रैपिंग रेन वाटर प्रॉब्लम, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। इसके बाद जो हमारा एक आता है लार्जेस्ट रेक्टेंगल, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। और भी एक दो क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है। अभी मैं ये क्वेश्चन कहाँ से लाया हूँ, ये मैं क्वेश्चन लाया हूँ स्ट्राइबर, एक यूट्यूब चैनल है, राज विक्रमादित्य के उनका नाम है। उन्होंने ये सीट निकाला है A to Z DSA सीट, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। उसमें सारे प्रॉब्लम्स हैं इंटरव्यू के, तो मैं उसी सीट को फॉलो कर रहा हूँ। उसी शीट में स्टैक सेक्शन में है। अब ये वीडियो पहले से मौजूद है लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बनाया है। अब मैं इसको हिंदी में बना रहा हूँ और साथ ही साथ मैं भी जब लर्न कर रहा हूँ तब बना रहा हूँ। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी साथ साथ लर्न कर रहा हूँ, तो मैं इसमें वो बना रहा हूँ। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखें, अब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न का। पहला है इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरेज। अब मुझे एक एरे बनाना, उसमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना, मतलब वो फीचर डालना है जो स्टैक में है यूजिंग एरेज। तो स्टैक में क्या फीचर आता है, पुश, पॉप, और एक आता है हमारा पॉल, सॉरी पॉल नहीं आता है, पीक एलिमेंट, पीक एलिमेंट। ये तीन फीचर आते हैं हमारे पास स्टैक में। मुझे ये तीन फीचर इम्प्लीमेंट करना यूजिंग एरेज, ये तीन फीचर मुझे इम्प्लीमेंट करना यूजिंग
एरेज। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा। सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मैं एक एरे बनाऊंगा। ओके, उस एरे में मैं एक मैं कुछ साइज का एरे बनाऊंगा। मान लीजिए मैंने बनाया हाँ 0 1 2 3 4 5। तो ये 6 साइज का मैंने एरे बना लिया, 6 लेंथ का मैंने एरे बना लिया, 6 लेंथ का एरे स्टार्टिंग में। ओके, अब मुझसे पूछा कि एरे जो है मेरा, हमसे सबसे पूछे, मान लो सबसे पहले जो ऑपरेशन आया हमारा पुश 1। तो मैं क्या करूँगा इसमें सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंटर लूँगा टॉप, जो अभी पॉइंट कर रहा है -1 पे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं पुश कर दूंगा 1 को यहाँ। तो पुश करने से पहले मैं टॉप को क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा, प्लस प्लस। पुश करने से पहले मैं क्या किया, टॉप को इंक्रीज किया, प्लस प्लस। तो टॉप मेरा था क्या, -1 पे, अब मेरा कहाँ चला गया, 0 पे। फिर मैं इन पुश कर दूंगा, पुश, सॉरी, फिर मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ टॉप, एरे के टॉप में मैं डाल दूंगा क्या, जो मुझे पुश करने के लिए बोला गया। अब मेरा फिर से आएगा पुश 2। फिर मैं क्या करूँगा, टॉप प्लस प्लस, तो अब मेरा टॉप कितना हो जाएगा, 1। और फिर उसके बाद एरे ऑफ टॉप इक्वल्स टू 2। उसके बाद मेरे पास आया पुश 9। उसके बाद मैं फिर करूँगा टॉप प्लस प्लस, तो अब मेरा टॉप कहाँ पहुँच गया, 2 पे। एरे ऑफ टॉप इक्वल्स टू 9। उसके बाद मेरा फिर आएगा पुश मान लो 10। तो टॉप प्लस प्लस एरे ऑफ टॉप इक्वल्स टू 10। टॉप मेरा कहाँ पहुँच गया, आ जाएगा 3 पे। फिर मैं पुश 12, फिर से टॉप प्लस प्लस, टॉप कहाँ पहुँच गया मेरा, 4 पे। और एरे ऑफ टॉप इक्वल्स टू 12। ओके, फिर मैं करूँगा पुश 13। फिर से टॉप क्या होगा, प्लस प्लस, टॉप मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, 5 पे। और एरे ऑफ टॉप इक्वल्स टू 13। फिर मेरे पास मान लो एक पुश ऑपरेशन आया 14। अब मैं टॉप करूँगा प्लस प्लस। बट अब क्या मेरा सीन है मेरा कि अब मुझे टॉप मेरा 6 होगा, और टॉप 6 होगा तो टॉप तो हो जाएगा, एक सेकेंड, टॉप मेरा हो जाएगा 6। अब जब मैं एरे के टॉप पे ये नंबर डालना चाहूँगा 14, तो टॉप तो हमारा 6 है, और 6 इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास। तो ये क्या देगा, इंडेक्स नॉट फाउंड, या फिर एरर दे देगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक चेक लगाना पड़ेगा। टॉप प्लस प्लस करने का मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप प्लस प्लस करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, बिफोर टॉप प्लस प्लस मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इफ जो मेरा टॉप है वो क्या हो गया, एरे के लेंथ के -1 लास्ट इंडेक्स पे है, तो मतलब मेरा स्टैक क्या हो गया, फुल है। तो मुझे रिटर्न कर देना पड़ेगा कि नहीं, मैं अभी पुश नहीं कर सकता और एलिमेंट, माई स्टैक इज फुल। तो स्टैक में मैं एंट्री कर लेता हूँ 2, उसके बाद था 9, उसके बाद था 10, उसके बाद था 12, उसके बाद था 13, और 14 तो हो नहीं पाया था। ओके, तो ये तो हो नहीं पाएगा। अब पुश ऑपरेशन समझ में आया, तो पुश फंक्शन मेरा कैसे बनेगा। मान लो पुश फंक्शन आया मेरा इंट x, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले करूँगा इफ टॉप इक्वल्स टू n-1। n क्या है मेरा, एरे का लेंथ, एरे डॉट लेंथ, जावा में एरे का लेंथ से निकालते हैं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न, ये मेरा void है ऑपरेशन। अगर ऐसा नहीं तो मैं क्या करूँगा, टॉप प्लस प्लस, और एरे के टॉप में मैं डाल दूंगा x। इस तरह से मेरा पुश ऑपरेशन कंप्लीटेड।
ये मेरा पुश ऑपरेशन हो गया। अब मेरे पास, अब मैं फिर से बना लेता हूँ उसी स्टैक को। अब मेरे पास था 1 2 9 10 12 13, और सॉरी उसके बाद भी तो पूरा मिट गया। ये मैं ड्राइंग में उतना अच्छा था नहीं, मेरा हैंड राइटिंग आपको पता चल रहा होगा। तो ये मेरा था, और टॉप मेरा कहाँ पहुँच गया था, यहाँ पे। अब मैं, दूसरा ऑपरेशन है मेरा पिक। पिक क्या है, टॉप पे जो एलिमेंट है वो बताओ। इसमें क्या हो सकता है कि अगर मेरा टॉप -1, मतलब स्टैक एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टैक इज एम्प्टी, तो मैं क्या कर दूंगा, सॉरी, यहाँ से कुछ मैसेज भेज दूंगा कि स्टैक इज एम्प्टी। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एलन, पूरा फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट एलन स्टैक इज एम्प्टी। ओके। उसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन था वो मेरा क्या था, पॉप ऑपरेशन। अब पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है, पॉप ऑपरेशन मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो सबसे बाद में एंट्री आया, यानी टॉप पे जो एलिमेंट है उसको हटा देना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे जो पॉप करना है इस, सॉरी, मान लीजिए मुझे पॉप करना है एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो रिटर्न, मैं क्या करूँगा, सॉरी, एक आंसर में एक वेरिएबल लूँगा आंसर, उसमें मैं क्या करूँगा, एरे का टॉप जो है वो होल्ड कर लूँगा, मतलब 13 मेरा होल्ड हो गया, अभी 13 था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप को माइनस माइनस कर दूँगा, मतलब टॉप अब मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, 4 से, सॉरी 0 1 2 3 4 5, तो 5 था, 0 1 2 5, 5 से मेरा टॉप कहाँ पहुँच गया, 4 पे। और ये एलिमेंट, अब इस एलिमेंट पे मेरा कोई पॉइंटर नहीं है, तो ये एलिमेंट क्या हो गया, अब डिलीटेड। और मैं फिर क्या करूँगा, रिटर्न आंसर। बट इस केस में हो सकता है, एक केस आएगा जब मैं पॉप करता हुआ, मैं बता ही देता हूँ। अब मेरे पास मान लो ऑपरेशन आया, पॉप, फर्स्ट पॉप आया, तो क्या हो गया, 13 डिलीट हो गया। ओके, 13 क्या हो गया, मेरा डिलीट हो गया इस एलिमेंट से। उसके बाद जब दूसरा पॉप आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मान लीजिए पॉप आया, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 12 भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से पॉप आया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर से मान लो पॉप ऑपरेशन आया, तो 9 भी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मान लो फिर से एक बार पॉप ऑपरेशन आया, तो 2 भी डिलीट हो जाएगा। फिर पॉप ऑपरेशन आया, तो 1 भी डिलीट हो जाएगा। अब मेरा टॉप कहाँ पहुँच गया, हर बार टॉप तो पीछे आ रहा था डिलीट करने के साथ, तो अब मेरा टॉप इसको डिलीट करने के बाद आ जाएगा 0 पे। ओके, 0 पे था, इसको डिलीट किया, टॉप पीछे किया, तो टॉप आ गया -1 पे। अब जब अगली बार पॉप ऑपरेशन आया मेरे पास, तब तो इशू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स है ही नहीं, तो एरे एम्प्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले पॉप ऑपरेशन में, कि इफ़ अगर टॉप जो है मेरा पहले ही -1 एम्प्टी है, तो मैं रिटर्न करवा दूंगा -1, क्या स्टैक एम्प्टी है। नहीं है तब क्या करूँगा, टॉप को, सॉरी, तब मैं क्या करूँगा, जब अगर मेरा टॉप स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इंट आंसर इक्वल्स टू एरे का टॉप, उसके बाद टॉप माइनस माइनस, और रिटर्न करवा दूंगा मैं क्या, आंसर। ये मेरा हो जाएगा। तो पॉप फंक्शन में फिर से बना लेता हूँ, इंट पॉप, इसमें क्या करूँगा, सॉरी, इफ़ अगर मेरा टॉप इक्वल्स टू -1 है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न -1। अगर नहीं है तो एक इंट आंसर इक्वल्स टू एरे का टॉप, फिर टॉप माइनस माइनस, और उसके बाद
रिटर्न आंसर, पॉप फंक्शन बन गया। तो अब जो जीएफजी पे क्वेश्चन है इसका, उस गिक्स पे जो क्वेश्चन का लिंक है, उसमें जो कोड है उसका मैं बता देता हूँ आपको। लाइक उस पे जो ये दिया हुआ है उसमें क्या है, एक क्लास दी हुई है स्टैक, सॉरी क्लास क्या दिया हुआ है, स्टैक। उसके बाद एक मेरा कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू इनिशियलाइज होगा। फिर एक फंक्शन मेरा है void पुश। अब पुश में एक मेरा एलिमेंट होगा कुछ, मान लो इंट एलिमेंट है मेरा। उसके बाद एक फंक्शन मेरा वो सॉरी इंट इंट पॉप, और ये है मेरा फंक्शन। और मुझे इस तीनों फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ मैं लिखूंगा पता है क्या, एक मैं बनाऊंगा एरे, इंट अंडरस्कोर एरे इक्वल्स टू न्यू इंट। अब साइज कितना रखूं, तो पहली बार में जो मैं साइज रखूंगा 1000, वो मैं जब मैं नीचे देखूंगा क्वेश्चन कंस्टेंट, उसके अनुसार मैं एरे का साइज डिक्लेयर कर दूंगा। उसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल लूंगा इंट टॉप, सॉरी यहाँ नहीं, मैं इसको वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा, मैं इनिशियलाइज करूंगा इंट यहाँ पे, यहाँ लाइक एरे इक्वल्स टू न्यू इंट, और मैं 1000 साइज का एरे बना लूंगा क्वेश्चन के कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। और टॉप को मैं कहाँ से इनिशियलाइज कर दूंगा, -1 से। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर पूरा हो गया। अब पुश ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पुश ऑपरेशन में क्या था, इफ अगर मेरा टॉप जो है वो एरे के लेंथ के बराबर, मतलब लास्ट इंडेक्स लेंथ -1, मतलब लास्ट इंडेक्स पे है, मतलब कमेंट करूंगा, सॉरी चेकिंग इफ स्टैक इज फुल। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम, सॉरी सिस्टम का एस तो कैपिटल होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फुल स्टैक। आप कुछ भी में से प्रिंट करवा सकते हैं। अगर नहीं है तब तो मैं क्या करूँगा, टॉप को करूँगा प्लस प्लस, और फिर एरे ऑफ टॉप में मैं क्या डाल दूँगा, एक्स, जो मेरा वैल्यू आया। और ये मेरा पुश ऑपरेशन तैयार। अब अगला ऑपरेशन है मेरा void पॉप। यहाँ भी मैं चेक करूँगा स्टैक क्या है, मेरा एम्प्टी है, टॉप इक्वल्स टू -1 नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न, सॉरी यहाँ void नहीं होगा, इंट होगा। ये ऑपरेशन कुछ पॉप वैल्यू कुछ रिटर्न करता है, कौन सा, टॉप एलिमेंट, तो रिटर्न -1, मतलब स्टैक एम्प्टी है। नहीं है तो टॉप को क्या करूँगा, सॉरी टॉप को तो पहले अगर मैं माइनस कर दिया तो मैं एलिमेंट से हाथ धो बैठूंगा, तो मैं पहले एलिमेंट को क्या करूँगा, स्टोर करूँगा टॉप एलिमेंट को, आंसर टॉप। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप को करूँगा माइनस माइनस, उसके बाद मैं करूँगा रिटर्न, ये जो वैल्यू है मैंने जिसको वेरिएबल में होल्ड कर रखा, रिटर्न आंसर। इस तरह से मेरा पॉप ऑपरेशन भी पूरा हो गया। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। स्टैक इंट एरे, एक स्टैक बनाया, उसके स्टैक है मेरा क्लास, उसमें एरे बनाया, टॉप बनाया, उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने एरे को इनिशियलाइज कर लिया, टॉप को भी इनिशियलाइज कर दिया। पुश पुश फंक्शन में मैंने सबसे पहले चेक किया कि क्या मेरा पहले से फुल है। तो अगर टॉप एरे कैसे पता चलेगा फुल है, जब टॉप मेरा लास्ट इंडेक्स पे होगा। ऐसा है तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन फुल स्टैक, वरना, और यहाँ से मुझे रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। उसके बाद सॉरी उसके बाद मैं चेक करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप को आगे बढ़ाऊंगा और एरे के टॉप में एक्स
एरे के टॉप में उस वैल्यू को रख दूंगा। पॉप ऑपरेशन में पहले चेक करूंगा क्या एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो -1 रिटर्न करो, अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में टॉप एलिमेंट को होल्ड कर लिया, उसका टॉप को एक वैल्यू डिक्रीमेंट करूंगा और फिर जो जिस वैल्यू को होल्ड किया उसको रिटर्न कर दूंगा। इसका पूरा कोड, वर्किंग कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। क्वेश्चन में सेकंड है हमारा, हाउ टू इम्प्लीमेंट टैग यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, अब लिंक लिस्ट हमारा होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे हम कि लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है। तो लिंक लिस्ट हमारा क्या है कि नोड होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, उस नोड में एक डेटा होगा, उसमें नेक्स्ट हमारा नोड का एड्रेस होगा, फिर हमारा एक और नोड होगा, इसमें भी डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस। हर नोड में नेक्स्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा हमारे पास, और इसके पास एक डेटा होगा। तो ये मेरा लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट एलिमेंट जो हमारा होगा वो नल, उसमें लास्ट एलिमेंट के नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। तो हम क्या करेंगे, और मान लो लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है तो हेड हमारा क्या रहेगा, नल। तो हमें इस फीचर को यूज करते हुए स्टैक इंप्लीमेंट करना है, स्टैक के फीचर्स इंप्लीमेंट करना है। तो स्टैक का क्या फीचर होता है कि जब भी मैं पुश करूं तो ऐड हो जाए एलिमेंट, 1 पुश करो तो 1 2 हो जाए, 3 4 5। लेकिन जब मैं पॉप करूं तो मेरा पॉप वही एलिमेंट होना चाहिए जो लास्ट में ऐड हुआ है, लाइक 4 पहले पॉप होना है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ये फीचर मुझे इंप्लीमेंट करना है। तो अब ये फीचर कैसे मिलेगा, अब मान लो मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, इसका हेड नल है, अभी कुछ भी नहीं है उसमें, मुझे एक पुश एलिमेंट आया स्टैक में, पुश करो 1 को। अब मुझे पुश करना है 1 को, स्टैक में हेड मेरा 1 है, तो मैं क्या किया, 1 पुश कर दिया, इसको बना दिया हेड। अब एक और मेरे पास आया पुश 2, तो मैं क्या किया, इसको 1 किया और फिर एक और मैं पुश कर दिया डेटा 2, दोनों को लिंक कर दिया। अब मेरे पास मान लो पॉप ऑपरेशन आया, तो पॉप ऑपरेशन आएगा तो क्या होगा, मैं टेल को डिलीट कर दूंगा, बट मैं अब पीछे कैसे आऊंगा, इस पॉइंटर के पास कैसे आऊंगा, कि इसमें किसी के पास एड्रेस तो है नहीं। तो ये बाद में टेल में ऐड करने का तरीका गलत है, इसको मैं बदल के जब मैं पुश के टाइम क्या करूंगा, जब मान लो मेरे पास हेड क्या है, अभी मेरे मान लो हेड नल था, जब मेरा हेड नल था तब तो कुछ नहीं, फिर मेरे पास पुश ऑपरेशन आया 1, 1 पुश करो, तो मैं क्या करूंगा, 1 नोड बनाऊंगा, इसको बना दूंगा हेड। अब फिर मेरे पास आया पुश 2, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं एक नोड बनाऊंगा 2, उसमें डेटा 2 रखूंगा, और इसको बना दूंगा मैं हेड, और इसके नेक्स्ट में मैं रख दूंगा 1 को जो पहले से था मेरा। अब मान लो फिर से मेरे पास आया पुश ऑपरेशन, तो मैं क्या करूंगा, एक नोड बनाऊंगा 3, इसको बनाऊंगा मैं हेड, अब इसको मैं लिंक कर दूंगा ये प्रीवियस मेरे पास जो लिंक लिस्ट था उससे। अब जब मेरे पास मान लो पॉप ऑपरेशन आया कि पॉप करके दिखाओ एलिमेंट, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली हेड को पॉप कर दूंगा, हेड को आगे कर दूंगा, इसको पॉप कर दूंगा, इसको मान लो मैंने टेम्प में रख लिया, हेड को मैं हेड डॉट नेक्स्ट करके आगे ले गया, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। अब मेरा हेड क्या हो जाएगा, ये, और ये टेम्प मेरा कौन सा था, 3, तो टेम्प डॉट डेटा में रिटर्न कर दूंगा। इससे मेरा स्टैक का फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब सबसे पहले मैं नोड बनाऊंगा, नोड कैसे बनाते हैं, लिंक लिस्ट की क्लास नोड, उसमें क्या होता है, एक डेटा, इंट डेटा, उसके बाद एक होता है हमारा नोड नेक्स्ट, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर, तो नोड, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर है, सॉरी कंस्ट्रक्टर में मैं करूँगा नोड, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है मेरा इंट अंडरस्कोर डेटा, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके बाद मैं डेटा के अंदर ये डेटा मैं स्टोर कर लूँगा, यहाँ दिस डॉट डेटा रखूँगा ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। और उसके बाद तो ये मेरा बन गया लिंक लिस्ट का नोड, ये जो मेरा बना ये पूरा बन गया मेरा लिंक लिस्ट का नोड। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मेरा स्टैक क्लास को इम्प्लीमेंट करूँगा, सॉरी क्लास स्टैक। इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नोड बनाऊँगा हेड,
जो कि अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, कुछ भी नहीं है तो नल पॉइंट करेगा। ओके, उसके बाद मैं बनाऊंगा, जब मेरे पास वो ऑपरेशन आया void push int x, मान लो एलिमेंट मुझे एक पुश करना है, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा हेड जो है वो नल है। लेकिन उससे पहले मैं पहले नोड बनाऊंगा इस डेटा से। लाइक अभी जो मेरे पास डेटा आया है उसका मैं नोड बनाऊंगा, तो नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, ऐसे मैं नोड बनाता हूँ लिंक लिस्ट का, एक्स एलिमेंट के साथ मेरा नोड बन गया। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा क्या मेरा हेड जो है वो नल है, क्या हेड मेरा नल है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, हेड बना दूंगा किसको, न्यू नोड को। उसके बाद अगर मेरा ये नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर जाऊँगा सबसे पहले तो। उसके बाद अगर मेरा हेड नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्पररी वेरिएबल में मैं क्या क्या स्टोर कर लूँगा, अभी वाला जो हेड है, पहले से जो मेरा हेड था, अभी तो नल था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मान लो 1 है पहले से मेरे पास। ओके, अब मैं इसको टेम्प में रख लिया। एक और नोड 2 जो मुझे पुश करना है, जो मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, हेड बना दूंगा किसको, जो न्यू नोड बना है मेरा, जो मेरा न्यू नोड है उसको मैंने बना दिया टेम्प हेड। और इसके नेक्स्ट में जो न्यू नोड है मेरा, उसके नेक्स्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, टेम्प को लिंक कर दूंगा, एड्रेस दूंगा। तो इस तरह से मेरा पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब पॉप ऑपरेशन देखते हैं। void, सॉरी void तो होगा नहीं, पॉप ऑपरेशन तो कुछ रिटर्न करता डेटा, तो इंट पॉप। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा क्या स्टैक एम्प्टी है, मतलब स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर एम्प्टी होगा तो मैं क्या पॉप करूँगा, कुछ भी नहीं। तो इसमें कैसे चेक करूँगा, इफ़ अगर मेरा हेड जो है वो नल है, अगर मेरा हेड नल है तो क्या करूँगा, रिटर्न -1 कि हाँ हेड एम्प्टी है। नहीं, अगर हेड में एम्प्टी नहीं है, अगर मान लो मेरे पास कुछ है, 1 है, फिर मान लो 2 है, तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मेरा हेड ये है, ये बाद में ऐड हुआ होगा तभी हेड में है। मैं क्या करूँगा, इसको टेम्प्रोरी वेरिएबल में स्टोर करूँगा, हेड इसको बना दूंगा हेड। अब टेम्प तो मेरा इसको पॉइंट कर रहा था, और इसके इसी का डेटा मैं रिटर्न करवा दूंगा, टेम्प डॉट डेटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, सबसे पहले मैं एक टेम्पररी वेरिएबल में अभी वाला हेड जो हेड है उसका रखूंगा, फिर हेड को बना दूंगा कौन सा, इसके अगला वाला हेड डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न टेम्प डॉट डेटा। तो ये मेरा पॉप ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। तो अब जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक का, वो है, मुझे बोला गया है कि इम्प्लीमेंट करो स्टैक यूजिंग क्यू, सॉरी क्यू है, क्यूज नहीं है। तो ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन का है। हमने एरे स्टैक यूजिंग एरे देखा, हमने स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट देखा, अब मैं स्टैक यूजिंग क्यू देख रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ क्यू कैसे बनाते हैं। ओके, तो क्यू देखो, क्यू होता क्या है, सबसे पहले ये मैं देखता हूँ। तो स्टैक हमारा क्या था, स्टैक में हमारा देखो, स्टैक जो था, जैसे मानो 1 पुश हुआ, 2 पुश हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जब हम इसको पॉप करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पुश इधर से कर रहे हैं, पॉप भी इधर से कर रहे हैं। बट क्यू में क्या है, उल्टा होगा। अगर मैं क्यू लूं, ये मान लो क्यू है मेरा, अगर मैं 1 पुश करता हूँ पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो जब मैं पॉप करूंगा तो देखो, पुश में इधर से कर रहा हूँ, बट पॉप में क्या करूंगा, इधर से करूंगा। ओके, ये क्यू का फीचर है, स्टैक और क्यू का अलग है। अब मुझे इस क्यू का इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट करना। ओके, यूजिंग क्यू, इम्प्लीमेंट स्टैक फीचर यूजिंग क्यू। अब क्यू क्या होता है ये तो हमने देखा नहीं है, हमने मतलब देख लिया, बट हमने पूरा तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी ये जानने से क्यू ये होता है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूजिंग 1 क्यू, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक क्यू का 1 क्यू,
सिर्फ एक क्यू का इस्तेमाल करके हम देखेंगे स्टैक का फीचर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आइडिया सिंपल है, देखो कैसे क्या करना है। एक क्यू बनाया, हम एक क्यू बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो पुश ऑपरेशन आया, हम क्या करेंगे 1 को पुश कर देंगे। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, 2 आया। अब हम पुश करेंगे 2। जब हम पॉप करेंगे तो क्यू का क्या फीचर है, पॉप नीचे से होगा। जो पहले आया था 1, पहले था 1, बट स्टैक का क्या फीचर था, जो रिसेंटली ऐड हुआ 2, वो पॉप होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद जब हम ऐड कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे सॉरी हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद इसका साइज क्या है 2, तो हम क्या करेंगे फिर से एक एक करके पॉप करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके ऐड करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो मेरे पास क्या था 2, हम 2 को क्या करेंगे, रिमूव, सॉरी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इससे एक हम, मतलब ऐड करने से ठीक पहले कितना एलिमेंट था हमारे पास 2 1, पहले सिर्फ 1 था। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, 1 को यहाँ से हटा के। अब तो मेरे पास 2 1 है। अब जब मैं पॉप करूंगा तो मेरे टॉप पे क्या एलिमेंट है 2, टर्न हो जाएगा। फिर से मैं देखता हूँ, देखो अब मेरा ऑपरेशन, अब मेरा क्यू जो है वो देखो, मान लो मेरा क्यू था 1 2 1, ओके। अब मेरे पास आया 3, पुश 3। तो मैं क्या करूंगा, 3 को पुश करूंगा। उसके बाद मैं क्या कर रिमूव करना चाहूंगा पीछे से, पहले 2 को रिमूव करूंगा, ऐड कर दूंगा। फिर मैं 1 को रिमूव करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो अब सबसे लास्ट में मेरा क्या था, सॉरी सबसे लास्ट में मेरा जो ऐड हुआ था 3। अब जब मैं पॉप करूंगा तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, 3। आया समझ में? फिर से मैं देखता हूँ, देखो मैं एक क्यू लूंगा, ये मेरा क्यू है। अब मेरे पास ऑपरेशन आया पुश, पुश 1। तो मैं क्या किया, 1 को पुश कर दिया इजीली। अब मैं क्या, पुश 2। अब जब मैं 2 पुश किया इसमें, अब मान लो मेरे पास ऑपरेशन आया पॉप, तो मैं क्यू में किधर से रिमूव कर सकता हूँ एलिमेंट, अगर ये डी क्यू नहीं है तो। सिंपल क्यू है तो सिंपल क्यू में क्या होता है, जो फ्रंट से हम हटाते हैं तो 1 रिटर्न होगा। लेकिन स्टैक का क्या फीचर था कि जो लास्ट में ऐड हुआ है, रिसेंटली ऐड हुआ है, उसको पॉप करो। तो लास्ट में 2 ऐड हुआ था, बट क्यू तो निकालेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 को हटा के ऊपर ऐड कर देंगे। अब मेरा जो फ्रंट पे क्या है 2, तब मैं पॉप करूंगा तो क्या एलिमेंट हो जाएगा 2, ठीक। तो अब मेरा क्यू क्या बन जाएगा, अब मेरा जो क्यू बनेगा, टॉप फ्रंट पे मेरा 2, उसके बाद 1। अब मेरे पास मान लो आया पुश। अभी मैंने पॉप ऑप्शन किया नहीं, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पुश करने के टाइम करना, पुश 3 करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 1 3 पुश कर दूंगा। उसके बाद 2 को रिमूव करूंगा, ऊपर ऐड करूंगा। 1 को रिमूव करूंगा, इसके ऊपर ऐड करूंगा। तो अब देखो, अब मेरा क्यू क्या बन गया, टॉप पे फ्रंट पे क्या है 3। अब मान लो मुझे पॉप करने को मिला भी, तो मैं अगर क्यू का फ्रंट हटाऊंगा भी तो मेरे को क्या बचेगा 3, 3 में रिटर्न करूंगा। ये सिंपल क्यू, यूजिंग सिंपल क्यू है। बट इसमें एक दिक्कत है कि ये पुश ऑपरेशन को क्या बनाता है, बिग ऑफ एन। हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो ले ही रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा जो बढ़ रहा है वो है हमारा बिग ऑफ एन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एन एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब मैं कोड इसका बता देता हूँ आपको सिंपल। यूजिंग 2 क्यू वाला भी हल्का, यूजिंग 1 क्यू वाला भी देगा, तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। इसलिए तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे पास एक क्लास है स्टैक, इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्यू बनाऊंगा। अब क्यू कैसे बनाते हैं जावा में, जावा में एक इनबिल्ट क्लास होता है क्यू, उसका डेटा टाइप इंटीजर। मान लो मुझे इस वेरिएबल में रखना है न्यू क्यू, सॉरी क्यू नहीं होता यहाँ, इसको किस लिंक लिस्ट या डेक, ये दो जो होते हैं हमारे इसके इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है।
क्यू इंटरफेस है और इसके जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है लिंक लिस्ट। इसके डिटेल में आप मत जाइएगा क्योंकि हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या इंटरफेस लिंक लिस्ट आपने नहीं पढ़ा हो। इंटरफेस चाइल्ड क्लास आपको हो सकता है नहीं आता हो, तो ऐसे बनाते हैं क्यू को जावा में। अब देखो मेरे पास ऑपरेशन है void push। अब मुझे x पुश करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, क्यू में क्या कर लो, ऐड कर लो x को। तो मैं क्या करूँगा, क्यू में ऐड कर लिया x को। उसके बाद मैं क्या बोला था, अब मुझे मान लो x ऐड किया हूँ, 1 था मेरे पास, 2 ऐड किया हूँ, तो इसके पहले जितना एलिमेंट था सबको रिमूव करना है फिर ऐड करना है। तो इससे पहले वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, तो ऐड करने से पहले मैं साइज ले लेता हूँ, इंट करेंट साइज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज। इसे मुझे ऐड करने से जस्ट पहले, सॉरी साइज का स्पेलिंग, ऐड करने से मैं बता देता हूँ, ऐड करने से जस्ट पहले मुझे क्या मिल जाएगा, साइज। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया, अब मेरे पास ऐड आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा, कहाँ से, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन करेंट साइज आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्यू में ऐड करूँगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको रिमूव, मैंने रिमूव करके आगे ऐड करना। तो इस तरह से मेरा पुश ऑपरेशन पूरा हुआ। अब मुझे पॉप एलिमेंट बोलेगा, पॉप करो, मान लो इंट पॉप करना है मुझे। देखो अगर मेरे पास क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इफ क्यू मेरा जो है इज इम्प्टी एक फंक्शन था जो ये बताता है क्या मेरा क्यू इम्प्टी तो नहीं है। अगर ये इम्प्टी ट्रू है तब तो मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं करना है, तो मैं रिटर्न -1 कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न क्यू डॉट रिमूव। ये जो एलिमेंट मुझे मिलेगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा पॉप ऑपरेशन हो गया। तो इस तरह से मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा स्टैक यूजिंग क्यू एंड यूजिंग क्यू। आप इसको अगर 2 क्यू के मदद से करना चाहते हो वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो 2n स्पेस ले लेगा, इसलिए मैं चाहता था कि बिग ऑफ n स्पेस, मतलब यूजिंग सिंगल क्यू।